धातु कर्म। इसमें क्या क्या होता है, 4 स्टेप हम लोग को पढ़ना था। पहला स्टेप इसमें क्या हम लोग देखे थे, अयस्क का सांद्रण, यही था ना। पहला क्या था, अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण इसको हम लोग कितने तरह से करते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, बहुत तरीका बताएं। इसमें क्या क्या था, डिस्टिलेशन वगैरह, सेडिमेंटेशन था ना, ये सब आसमन विधि द्वारा, और चुंबकीय पृथक्करण ये सब था। इसमें चुंबकीय पृथक्करण था, फिर आसवन विधि हो गया, उसके बाद लीचिंग भी था ना, लीचिंग सब, ये सब को देख लेना। कई विधि है इसका, हाथ से भी हम लोग चुन के बाहर कर देते हैं। तो ये पहला स्टेप था इसमें, अयस्क का सांद्रण। उसके बाद क्या था, दूसरा स्टेप इसमें क्या होता है, सांद्रित अयस्क को हम लोग क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। वो कैसे करते हैं, यहाँ से लिख लो सीधा, धातु ऑक्साइड बनाना, धातु ऑक्साइड बनाना। धातु ऑक्साइड के बाद तीसरा स्टेप क्या था, इसमें भी कई तरीका है। क्या क्या इसमें करते थे हम लोग, एक तो कैल्सिनेशन करते थे, कैल्सिनेशन, इसका हिंदी निस्तापन करते हैं ना, निस्तापन। और दूसरा क्या करते थे, रोस्टिंग, इसका हिंदी भर्जन। इसको पता होना चाहिए निस्तापन और भर्जन क्या क्या होता है, इसमें अंतर एकदम याद रखना कंठस्थ। और तीसरा स्टेप क्या था इसमें, धातु का निष्कर्षण, यहाँ से धातु हम लोग निकालते थे, धातु का निकालना। और चौथा स्टेप धातु का शोधन या शुद्धिकरण। अब देखो धातु का शोधन कैसे हुआ, 3 स्टेप तक में जो हमको धातु मिल गया है, यहाँ तक में हम धातु कुछ ना कुछ निकाले होंगे, जैसे सोना निकाले, चांदी निकाले, आयरन निकाले, लोहा निकाले। 3 स्टेप में जो धातु हम निकाल लिए, अभी भी उसमें अशुद्धि पड़ा हुआ होता है। अब यहाँ से क्या दिक्कत आएगा, अगर यहाँ से हम छोड़ देंगे, धातु तो हमको मिल गया है, कोई कहेगा सर धातु मिल गया आप छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद क्या परेशानी आने वाला। देखो जब हम लोग लोहा को गलाएंगे, एकदम आग की भट्टी पे दे के इसको गलाएंगे तब न किसी भी आकार में ढालेंगे। एंगल बनाना होगा तो एल शेप में ढाल देंगे, अगर पाइप बनाना होगा तो उसको सर्कुलर शेप में ढालेंगे, गलाना पड़ेगा ना उसके लिए। जब इसको गलाएंगे और इसमें अगर अशुद्धि रह जाएगा, पहले से अगर कोई अशुद्धि रह जाएगा तो क्या करेगा, जैसे एल शेप ढालेंगे और इस तरह से अगर लोहा हम लोग बना रहे हैं, तो अगर इस बीच में वो अशुद्धि मौजूद हो गया, यानी इस बीच में अगर अशुद्धि आ गया, ऊपर से तो सब धातु हो जाएगा लोहा, लेकिन बीच में क्या रह जाएगा, अशुद्धि रह जाएगा। इस वजह से ये लोहा कैसा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इस वजह से इसकी कमजोरी को हटाने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए हम लोग इसका शोधन करते हैं। क्या करते हैं, धातु का शोधन। अब धातु के शोधन में होता क्या है, कैसे हम लोग करते हैं शोधन, इसमें हम लोग सिंपल एक फ्लक्स मिलाते हैं, फ्लक्स। अब ये फ्लक्स क्या होता है, धातु के अशुद्धि को बाहर करने के लिए बाहर से मिलाया जाने वाला अशुद्धि ही है। फ्लक्स क्या होता है, एक अशुद्धि है, एक गंदगी है एक तरह से। एक इसको क्यों मिलाते हैं हम लोग, ताकि ये धातु के अशुद्धि को क्या करे, बाहर कर दे। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग गालक। क्या कहते हैं, गालक। अब क्या करेगा ये गालक, जैसे ही डालेंगे उसमें, मान लो ये लोहा हम पिघला के रखे हैं, इसमें थोड़ा सा गालक डाल देना है। ये गालक क्या कहेगा, जो पहले से यहाँ गंदगी मौजूद है, ये कहेगा देखो हम तुम्हारे कैटेगरी का है ना, हम भी तो गंदगी है, तुम भी गंदगी है, मेरे में चिपक जाओ, जल्दी जल्दी चिपको। इधर से चिपकाएगा, पूरे गंदगी को चिपका लेगा ये गालक, और ये अलग हो जाएगा, धातु अलग हो जाएगा, पूरा गंदगी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब तुम इस गालक को उठा के बाहर फेंक दो कचरा में, मेरा धातु बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से धातु बच जाएगा। अब जो इसको गालक क्या हो गया, इसका परिभाषा अगर तुमको लिखना होगा तो क्या लिखेगा, धातु से अशुद्धि को बाहर करने के लिए बाहर से मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, गालक कहलाता है, फ्लक्स। अब देखो, अच्छा ये बताओ, जो उसमें अशुद्धि पहले से मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु में जो अशुद्धि मौजूद होता है उसका क्या नाम देते हैं हम लोग, गैंग बताए ना, गैंग। ये गैंग होता है, गैंग के क्या होता है, अशुद्धि होता है, गैंग। इसी का दूसरा नाम मैट्रिक्स भी होता है, मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको, मैट्रिक्स। ये गंदगी होता है, धातु में मौजूद गंदगी। इसमें जब हम लोग फ्लक्स मिला देते हैं, यहाँ से फ्लक्स मिला देंगे पूरे को बाहर, जब ये दोनों मिक्स कर जाएगा। अच्छा इसमें देखो, एक तो धातु अलग हो जाएगा और ये दोनों गंदगी इसमें मिल जाएगा। इस गंदगी का नाम हम लोग देते हैं धातुमल। क्या नाम देते हैं, धातुमल। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्लैग। क्या कहेंगे, स्लैग। और ये हो गया धातुमल, यानी धातु का जितना भी कचरा पचरा पड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, धातुमल। यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत है इसमें। हम लोग फ्लक्स का डेली यूज करते हैं, लड़की लोग तो रोज करती है, सुबह शाम इसका यूज करते होगी, इस फ्लक्स का। बताओ कोई फ्लक्स का नाम ऐसा बताओ। तुम लोग भी खाना वाना बनाए हो कभी, आटा साने हो, आटा है ना, आटा सानने के क्रम में क्या होता है, हम लोग के हाथ में आटा चिपक जाता है। वो अगर गीला रहेगा तो उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो नहीं छूटेगा और चिपकते जाएगा वो,
नहीं छूटता है ना। उसको हटाने के लिए बाहर से सूखा आटा लेते हैं और लेते हैं ऐसे रगड़ उगड़ के पूरा जो बाहर कर देते हैं, नहीं कर देते हैं ना। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, वो जो सूखा वाला आटा लिए हैं वो क्या हो गया, फ्लक्स। हाथ में जो गीला चिपका हुआ था वो क्या था, गैंग या मैट्रिक्स यानी गंदगी था। अब जब उसको रगड़ के बाहर कर दिए दोनों को, तो वो क्या कहलाएगा, धातुमल। समझ में आया? अभी भी किसी को कोई दिक्कत, चारों स्टेप में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, धातु में मैक्सिमम गंदगी जो होता है धूल कण होता है, मिट्टी बालू यही सब होता है मैक्सिमम। तो उसको निकालने के लिए हम लोग जो बाहर से अशुद्धि यानी बाहर से जो फ्लक्स मिला रहे हैं, हम लोग चूना डालते हैं। क्या डालते हैं, चूना। इसका फार्मूला किसी को पता है, CaO। अब ध्यान से देखना, इसको मिटा यहाँ पे लिखना भी है, चलो नोट कर लो जल्दी से इसको। धातु के शोधन में हम लोग क्या मिलाते हैं, फ्लक्स मिलाते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। अब अभी तुमको बताए थे कि किसी भी धातु में मैक्सिमम केस में धूल कण मिट्टी यही सब बालू वगैरह क्या रहता है, अशुद्ध के रूप में रहता है। उस बालू को हम लोग जैसे इसका केमिकल नाम अगर देंगे तो इसको कहते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या कहते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड। यही बालू होता है, क्या होता है, बालू, सिलिकॉन ऑक्साइड। ये क्या होता है, अशुद्धि है ना, यानी मैट्रिक्स है तुम्हारा। क्या है, मैट्रिक्स, गैंग है। गैंग भी इसको कहते हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों नाम होता है, गैंग मैट्रिक्स भी होता है। SiO2 क्या हो गया तुम्हारा, अशुद्धि हो गया। इसमें फ्लक्स मिलाना पड़ेगा ना इस अशुद्धि को बाहर करने के लिए। फ्लक्स जैसे ये चूना मिलाएंगे CaO, क्या मिलाएंगे यहाँ पे, CaO। मान लो जस्ट थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये बालू इसमें लोहा में अभी मौजूद है, अगर उसको हम ढाल देते तो बीच में बालू चला जाता, वो कमजोर हो जाता। उस बालू को किसी न किसी तरह हमको निकालना है, तो हम लोहा को पिघलाए, पिघलाने के बाद उसमें फ्लक्स डाले, क्या डाले, CaO, चूना डाल दिए। चूना डालने के बाद क्या करेगा, जैसे ही ये दोनों रिएक्शन करेगा, एक दूसरे से चिपकेगा, तो ये क्या बना देगा, SiCaO3, कैल्शियम सिलिकेट। इसका क्या नाम है, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट हो गया। अब बताओ कैल्शियम सिलिकेट क्या होगा, अभी इसके लिए नाम दिए थे ना। जब फ्लक्स भी मिल जाए उसमें अशुद्धि भी मिल जाए, अशुद्धि फ्लक्स दोनों को मिला के क्या बनता है, धातुमल बनता है ना, धातुमल। ये जो सिलिकॉन ये क्या हो गया, कैल्शियम सिलिकेट क्या होगा, धातुमल। कैल्शियम सिलिकेट क्या है, धातुमल। और इधर से हमको Fe अब मिलेगा, जो Fe वो प्योर वाला Fe होगा। अब तुम चाहो तो किसी आकार में उसको डाल सकते हो, प्लेट बनाना है तो प्लेट के आकार में, एंगल बनाना है L शेप में, पाइप बनाना है तो गोल वाला डाल दो, चदरा बनाना है तो एकदम चौड़ा करके ढाल दो। अब यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है ना। 4 स्टेप हो गया। पहला स्टेप अयस्क सांद्रण, दूसरा स्टेप क्या था, धातु ऑक्साइड बनाना। इसमें भी 2 प्रोसेस है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। इसको ध्यान में रखना तुम लोग, निस्तापन भर्जन एग्जाम में पूछा जाता है। धातु का निकालना, धातु हम लोग निकाल लिए, कैसे कैसे निकालते थे, इसमें भी 3 विधि था। रिएक्टिविटी सीरीज के जो नीचे होता है उसके ऑक्साइड को सिर्फ गर्म कर देते तो हम लोग को धातु मिल जाता है, मिलता है ना। जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में होता है यानी बीच में होता है, उसको क्या करते हैं, गर्म करने से नहीं होता है, उसमें कार्बन या एल्युमिनियम अवकारक मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है, रिड्यूसिंग एजेंट, अवकारक, कार्बन या एल्युमिनियम, ये दोनों चीज बता दिए हैं। और तीसरा उसमें क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज के जो ऊपर में धातु है उसके धातु ऑक्साइड से धातु निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, वैद्युत अपघटन। क्या करना पड़ता है, वैद्युत अपघटन। ये 3 प्रोसेस इसमें भी था। धातु के शोधन में तो डायरेक्ट भैया फ्लक्स मिलाते हैं, उसके बाद गालक पूरे गंदगी को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, बच जाता है मेरे पास प्योर धातु। अब इसका हम लोग आकृति, अब इसमें क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा, बताइए फ्लक्स किसको कहते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्लक्स किसको कहते हैं, किसी भी धातु का गंदगी निकालने के लिए या अशुद्धि निकालने के लिए बाहर से मिलाया जाने वाला पदार्थ गालक कहलाता है। क्या कहलाता है, गालक। मतलब गलाने के क्रम में, इस गलाने के क्रम में जो हम लोग बाहर से डालेंगे पदार्थ और उसके गंदगी को लेके बाहर आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे, गालक यानी फ्लक्स कहेंगे। अब बताए पूछेगा मैट्रिक्स किसको कहते हैं, गैंग किसको कहते हैं, तो धातु में उपस्थित गंदगी को क्या कहते हैं, गैंग। गौ से गंदगी, याद रहेगा ना। धातु में मौजूद गंदगी को क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। उसके बाद धातुमल किसको कहेंगे, गैंग तथा गालक। गैंग तथा गालक के मिक्सचर को क्या कहेंगे, धातुमल। तुमसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि धातुमल में क्या क्या मौजूद होता है, तुम बताएगा सर गालक मौजूद होता है और गैंग मौजूद होता है, यानी गंदगी मौजूद होता है और बाहर से जो हम लोग पदार्थ मिलाते हैं वो मौजूद होता है, धातुमल। उसके बाद यहाँ से आएगा तुम्हारा प्योर धातु। तो तुम्हारा धातु कर्म खत्म हो गया, यानी मेटलर्जी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक में कोई दिक्कत है तो तुम बता सकते हो फिर से। अगर चारों स्टेप में कोई दिक्कत है तो बोलो, उसको फिर से हम बता देंगे, किसी में भी। इसमें भी सांद्रण में बहुत तरह का है, 3-4 टाइप है। धातु ऑक्साइड बना रहे तो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग ये है। उसके बाद
धातु का निकालना, वहाँ से धातु निकालते हैं, तभी तीनों बता दिए। रिएक्टिविटी सीरीज पे ये निर्भर करता है। उसके बाद धातु का शोधन हम लोग कैसे करते हैं, फ्लक्स मिला के। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं ना? तो इसमें कुछ लिखना है तो तुम लिख लो।